बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, मुद्दा ये है कि एक एक बिल्डिंग गिर रही है, हम लोग मातम मनाते हैं और उसके बाद सब कुछ ठंडा हो जाता है। सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये बिल्डिंगें बनी थी या बन रही हैं या आज भी कई जगहों पर पुरानी बिल्डिंगों में आप टेरेस कवर कर रहे हैं, उनके लिए भी इमारत धोखादायक हो जाती है। तो जो उलवा की रेती वापरी गई थी उसके लिए कोई भी उपायुक्त या आयुक्त या कोई भी उस समय का आदमी जवाबदार नहीं था। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? और इसके अलावा हमारे शहर में ट्रांजिट कैब क्यों नहीं है? जैसे कि कुछ समय पहले अमन टाकीज के आगे ट्रांजिट कैब बनाई गई थी, उसको भी बंद कर दिया गया। हमारे नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं और रक्तदान करते हैं, बड़े बड़े मेले लगाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो क्या इन सब चीज़ों के लिए आवाज़ उठाना उनका काम नहीं है कि एक ट्रांजिट कैब हमारे यहाँ होनी चाहिए? दोस्तों, कई बार कई कारणों से बिल्डिंग गिर जाती है। सबसे पहले तो ये जो उलवा की रेती आई उसके कारण से जो भी बिल्डिंगें गिर रही है, जो 96-97 के बाद 95 में ऐसे बनी बिल्डिंगें, तो आखिर ये जिम्मेदारी किसकी थी? अब ये जो लोग बेघर हो गए हैं और जिनका आज अता पता नहीं है, सबसे पहले मैं 2 बिल्डिंगों का नाम लूँगा कि मेरे ऑफिस के पास पारस बिल्डिंग है। एक बच्चे की मौत हो गई, बड़ा तामझाम बड़ा मातम मनाया गया, एक के बाद एक नेता आते गए, ऐसे लग रहा था कि बस 2-3 दिनों में बिल्डिंग बनना चालू हो जाएगी। कई साल हो गए। फिर लगभग 2 साल पहले मानस बिल्डिंग ओटी में 2 पिता पुत्र की मौत हो गई। कैंडल मार्च, दूसरे तामझाम। तो जो लोग इन सब चीज़ों में समय बर्बाद करते हैं वह लोग सरकार से संपर्क क्यों नहीं साधते हैं? उसके लिए कोई भूख हड़ताल या अनशन आदि कुछ नहीं होता है। दोस्तों, मुझे याद है, मुझे अखबार चालू किए हुए कुछ समय हुआ था 1998-99 में। तो उल्लासनगर 2 में राहुल शूज के बाजू में साईं दीप पैलेस, वह बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। अच्छा ये था कि सभी लोग उस समय से बाहर निकल आए, कोई हताहत नहीं हुआ। तो दोस्तों, इतनी बड़ी घटना उस दिन हो गई। वहाँ पर कुछ दिनों तक उनको आश्रम में रखा गया, फिर उनको वहाँ से हकाल दिया गया। अब हम ये जो आश्रम बनाने के लिए चंदे देते हैं, माथा टेकते हैं, पाँव छूते हैं, तो क्या उन मंदिर वालों को, धर्मशाला वालों को इस तरह से लोगों को निकाल देना चाहिए? उनके सामान अंदर फंसे हुए हैं। अभी मालूम पड़ा कि महादेव पैलेस पहले से ही कुछ उसका झंझट था, उसको रिपेयरिंग कराया गया। फिर उसी आदमी ने जो परसों रात को 9 बजे स्लैब गिरा, तो उसमें वह रहता था। अब उसकी वो फ्लैट भी चली गई, ये फ्लैट भी चली गई। अब वह कहाँ जाए? आज आपकी कमाई का स्रोत क्या है? जब से वाश कारखाने बंद हुए तो कमाई धंधा बंद हो गया हमारा सब। थोड़ी बहुत चीज़ों के कारण सब कारखाने बंद हो गए। फिर सतनाम साखी को तोड़ा गया कि वह गुजराती स्कूल के लिए आरक्षित है, तो आज तक वहाँ पर स्कूल बना क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। सतनाम साखी के बाद मैंने बताया मानस टावर हो गया। हमारे पीछे जय बाबा धाम के बाजू में एक बिल्डिंग खाली करा दी गई है। शांति प्रकाश कॉम्प्लेक्स 105 दुकानें, कितने परिवार चलते थे, उसको तोड़े कई साल हो गए।
उसका कुछ पता नहीं है। मैं ये बिल्डिंगें बता रहा हूँ जो अब तक तोड़ी गई है, उनमें से एक भी नहीं बनी है। और इस प्रकरण में कुछ जो पैसे वाले हैं वह अपनी टांग फंसाकर उनको बनने नहीं देते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से इस शहर में बड़ी तकलीफ है। सेक्शन 39 साईं बाबा मंदिर के सामने दो लोगों ने पैर फंसा दिया है। 12 लाख में फ्लैट खरीदी, उनको 60 लाख रुपए दिए जा रहे हैं कि आप हट जाओ। वह आदमी हटने के लिए तैयार नहीं है। उसके पास इतना पैसा है, उसको मालूम नहीं है मेरे मकान कितने, दुकान कितने। उसके बाद भी गरीबों के साथ ये धोखाधड़ी, और बाद में ये लोग अपने आप को दानी कहलाते हैं। ठीक है। पारस के बाद शांति प्रकाश कॉम्प्लेक्स हो गया, झूलेलाल टावर। 2005 के आसपास ये टावर खाली कराकर तोड़ा गया। कुर्ला कैंप मुरलीवाला बिल्डिंग। दोस्तों, मैं एक चीज़ और बताता हूँ, बहुत चीज़ों में हम लोग खुद गलत हैं। आप 20-25 साल बिल्डिंग में रहते हैं, उस बीच में आप कितनी बार दीवारें तोड़ते हैं, कितनी बार रसोई घर तोड़ते हैं, कितनी बार बालकनी तोड़ते हैं, कितनी पानी की टाकियाँ रख देते हैं आप। तो ये सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार कौन है? अगर हम कल्याण जाएंगे तो वहाँ पर एक कील ठोकेंगे तो भी हमको सेक्रेटरी से पूछना है, और यहाँ सेक्रेटरी से कहेंगे तेरे को क्या करना है, चल। ये सब नतीजा हम लोग भुगत रहे हैं। शेरावाली बसंत बार के बाजू में, स्वामीनारायण जिसमें आतू भाटिया जी भी रहते थे, पौष वाले हैं, ऐसी बात नहीं है। लिटिल पैलेस, गोल्डन गेट। पहले तो पनोरमा बिल्डिंग में भी परेशानी हुई थी, उसको रिपेयरिंग किया गया, उसी के सामने गोल्डन गेट खाली करा के तोड़ा जा रहा है। प्रभु आस्था राशन ऑफिस, मथुरा धाम उसी के बाजू में, उसके सामने मिनरवा, मनाली राशन ऑफिस, मधुसूदन 30 सेक्शन, कई माले की बिल्डिंग थी। उसके बाद आनंद बिल्डिंग भाटिया पे, महाराजा भाटिया सेक्शन 39, प्लाजा पैलेस, मानस टावर ओटी, आशियाना, नटराज कुर्ला कैंप, सेक्शन 28 दादा कृपाल राशन वाले के सामने, सेक्शन 39 कपिलेश्वर के पीछे, सेक्शन 30 नरेंद्र राजानी के सामने, हिल व्यू जय बाबा धाम के बाजू में, मोनिका प्रभात गार्डन के सामने। इतने सारे नाम मेरे पास सिर्फ उल्लासनगर 4 की एक ही बिल्डिंग का है। ये सिर्फ जो हुआ है 5 नंबर में हुआ है। अब मैं 2 बातों पर अधिकारियों का, नेताओं का ध्यान दिलाऊंगा कि नवजीवन का जो हिस्सा गिरा और नवजीवन को तोड़ा गया, नवजीवन बैंक थी दोस्तों। जब नवजीवन बैंक को खाली कराया गया था तो मैंने बचाराम जी से पूछा कि भाई साहब ऐसा क्यों? बोले देखिए, हमको खाली कराई गई बैंक की ये इमारत धोखादायक है, और उसके ऊपर एक हजारों किलो का शेड लगा दिया गया। आखिर क्यों हमारे अधिकारी चुप रहते हैं? ब्लैकमेलिंग का एक बड़ा मार्केट है हमारे पास। अब तो बाहर के लोग भी आते हैं वसूली करने के लिए, कल्याण से आते हैं, अमरनाथ से आते हैं। उनको मालूम है यहाँ के लोग सीधे हैं, गड़बड़ कर रहे हो उनको देना पड़ता है आपको। अगर आप गड़बड़ ना करो तो उनको हकाल दो। अगर वो लोग अपनी हद में वसूली करें तो रोज मार खाएंगे। हर तरह से हम लोग कमजोर हैं। आप चलिए, पुराने पेट्रोल पंप के बाजू में ग्राउंड +1 माले का मार्केट था और बेसमेंट था। अब उसकी छत जो थी, टेरेस खाली थी। 3-4 बार महानगर पालिका ने तोड़ा, आखिर वह बन गया। अब 20 साल पुरानी वो बिल्डिंग है, वो ऊपर से आपने एक माला उसको बनाने दे दिया। अब ये नीचे वालों के लिए धोखादायक हो गया कि नहीं?
आखिर जो मार्केट गिर रहे हैं, आखिर जो बिल्डिंगें गिर रही हैं, वो लोग जाएं कहाँ, कितना किराया भरें, कहाँ से उनके पास आमदनी आएगी? रातों रात जिनकी दुकानें चली जाती है वो लोग कहाँ जाए, वो पीड़ित? तो इसके लिए हमारे जो नेतागण हैं, जो अधिकारी हैं, जो यहाँ के लोग हैं, समाज सेवी हैं, पत्रकार हैं, हम सभी लोग जिम्मेदार हैं। हाँ, अगर एक दो व्यक्ति करेगा तो उसको दबाव आएगा। हम लोग किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। मुरली वाला कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ था, स्लैब तोड़ने के लिए आप एक वो जो रोड को खोदा जाता है उससे आप स्लैब खोद रहे थे, आपने कितने लोगों को परेशानी में डाल दिया। एक बिल्डिंग में बताया गया कि लाइन से एक ही तरफ सीमेंट की कई बोरियां रख दी गई, अब उसका वजन उसको ले डूबा। तो भैया तुम लोगों की जो शरारतें हैं, तुम्हारे पास है तो कुछ नहीं, तुम आज 50 लाख 60 लाख में फ्लैट खरीदोगे, नहीं हो सकता, मैं भी नहीं खरीद सकता हूं। जब हम किराए पर रहते थे, साल 2 साल में मकान खाली करते थे, तो हमारी आत्मा रोती थी कि भगवान कब तक हम भटकेंगे। और आज स्थिति यह है कि बहुत हद तक हम लोग जिम्मेदार हैं। 95-96 में तो आलू प्याज वाले भी बिल्डिंग बना रहे थे, वो भी एक बिल्डिंग गिर गई थी। तो कुल मिलाकर जो हमारा शासन प्रशासन भ्रष्ट होने के कारण से ये सब चीजें हो रही है। घरों के बीच में आप क्यों दुकानें बनाने दे रहे हैं? आप बोलते हैं लोग बाहर चले जाते हैं। अरे क्या करेंगे शहर में रह के भाई? 10 घर होते बैरेक में, 9 में कारखाने खुल गए, तो एक घर उसकी बहू बेटियां हैं, वो क्या करेंगे वहां पे जो अधनंगे कारीगर बैठते हैं? क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? हो क्या रहा है हमारे शहर में? भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं हो रहा है। दोस्तों, मेरे पास जितनी जानकारी थी कि ये घटना परसों रात की है, अचानक 9 बजे लोग चालिया साहब में मौजूद थे, तो अचानक से फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस की गाड़ियां जब वहाँ पर आई तो बाहर लोग हैरान रह गए, क्योंकि तीसरे माले का स्लैब दूसरे माले पर आ गया था। वहाँ पर ऊपर 2 बच्चे सोफे पर बैठे थे, वो भी गनीमत है कुछ हुआ नहीं, नीचे आके पड़े। अब बिल्डिंग बंद हो गई, उनके सामान अंदर पड़े हैं, उनका सोना गहना अंदर पड़ा है। यहाँ पर मैं सतराम दास जेसवानी और रवि सतराम दास जेसवानी और उनके मित्र मंडली को धन्यवाद देता हूँ कि वो पूरी रात, मैंने कल सुबह तक देखा, वो वहाँ पर बैठे थे। दोस्तों, ये कारण है कि सतराम दास को इलेक्शन में ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं। लेकिन ये सब जो हो रहा है, तो हम लोग जिम्मेदार है कि नहीं? अब जो सतनाम साखी टूटी, वो किसके कारण से टूटी? आपसी झगड़े के कारण से टूटी। वो हाथापाई हुई और वह आदमी बिल्डिंग के पीछे पड़ गया, बिल्डिंग को गिरवा दिया। कुछ लोगों को मैंने वहां पर रोते हुए देखा जो बुजुर्ग थे, और वहां पर भी माननीय वसंतराव खरे जी आए थे, लेकिन आज तक उनका कुछ नहीं हुआ। बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बड़ी भूख है उनको। ये सिकंदर से भी खतरनाक लोग हैं। सिकंदर ने कहा था मेरे हाथ खोल देना, मालूम है कि वो कुछ लेकर नहीं गया। तुम किसके लिए कर रहे हो? जिस औलाद के लिए कर रहे हो, कल वो तुमको धक्का मार के निकाल देगी, तुम क्या करोगे? मत करो दूसरों के साथ खिलवाड़। इस शहर में थोड़े जो लोग बचे हैं ना, बड़े दुखी हैं। एक एक चीज के लिए उनको नेताओं के पास जाना पड़ता है। कोई अधिकारी किसी की बात नहीं सुनता है। कितनी भी जानकारी दे दो महानगर पालिका को, होता क्या है? तो कुल मिलाकर दोस्तों, अब समय आ गया है कि कुछ ना कुछ आप लोगों को करना पड़ेगा, नेताओं को करना पड़ेगा। एक ट्रांजिट कैंप और बनानी पड़ेगी। अभी तक तो ये बिल्डिंगों की बात थी, अब आप ये सोचिए जो हजारों टीयर गेटर बने हैं, समय के बाद जब वो गिरेंगे तो क्या होगा? ना उसको पानी दिया जाता है ना क्या, वो बनते कैसे हैं?
उस एरिया के नेता से बिना पूछे बनने देगा क्या? वो एक ईंट रखने देगा क्या? 3 साल हो गए तो एक भी जो जिसने भी काम किया वो नेता के पास जाता है। नेताजी के बिना एक जो स्वीपर है, सफाई कामगार है, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। जब वो नेता कहेगा तब आपका काम करेगा, जबकि उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। तो इतनी सारी धांधलियां, इतनी सारी गड़बड़ें, तो आज भी बड़ी दादागिरी चलती है। कुछ दिन पहले हमने देखा कि एक नगर सेवक कहें, अब उसको क्या कहें, कि पानी की एक लेने के बदले उसकी औरत तक वो पहुंच गया। कहाँ रह रहे हैं हम लोग भाई? कहाँ रह रहे हैं हम लोग? आज़ाद नहीं हुए क्या हम लोग? एक पानी की लाइन हम नहीं लेंगे? कितनी पानी की लाइन, जहाँ से हमारा पानी आता है वहाँ आप ले लेते हैं, नीचे आप जाइए ले लेते हैं पानी, कोई बिल नहीं आता है उनके पास। कुछ लोग वफादार तो हैं, लेकिन वो जातिवाद करते हैं। किसी को लाखों का बिल दे देते तो कहीं पर चुप रहते हैं। बड़ी विडंबना है इस शहर में। 24-24 घंटे कहीं पानी बहता है तो किसी के पास इस तरफ पानी है, उस तरफ पानी नहीं है। जानबूझकर उनको पानी के लिए परेशान किया जा रहा है। तो आखिर इन सब चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? ये सब जो हमारे शहर जो हो गया है उसकी हालत क्या है? दोस्तों, मैं इतना कहकर धन्यवाद कहूँगा और आपको कहूँगा कि कुछ जागृत होइए।